स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। देखो, इंडिया में बिजनेस के कई फॉर्म्स हैं, कई प्रकार हैं, कई स्टेप्स हैं जिनका हम यूज़ करके बिजनेस करते हैं। जैसे हम बात करें कि जो इंडस्ट्रीज होती है, तो यहाँ पे जो भी बिजनेस होते हैं, सेल परचेज वगैरह जो बिज़नेस में होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हर बिज़नेस के कुछ एक फीचर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं। मतलब भारत में जो भी बिज़नेस, इंडिया में जो भी बिज़नेस सबका इस्टेब्लिश है, सबके कुछ लिमिटेशन होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसी तरह से हम बात करते हैं कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स हैं। तो आपको मैं बता दूं, इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं। 5 भागों में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो होता है, पहला जो फॉर्म है बिजनेस है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप या एकांकी व्यापार। दूसरा होता है पार्टनरशिप। तीसरा होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चौथा जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और पांचवा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी बिजनेस। यानी कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो बिजनेस की फॉर्म है वो कुल मिला के 5 हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके बाद पार्टनरशिप फॉर बिजनेस, उसके बाद आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस, और फिर लास्ट में जो कंपनियां बिजनेस करती हैं। यानी इंडिया में बिजनेस को मुख्य रूप से 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है, सोल का मतलब होता अकेला और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता मालिक या ओनर। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हुआ एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक अकेला हो। सोल प्रोप्राइटरशिप एक फार्म का एक अलग प्रकार का बिजनेस होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। एक व्यक्ति बिजनेस को कैरी करता है। बिजनेस में होने वाले सारे प्रॉफिट या लॉस या कैपिटल जो भी होता है वही पर्सन बियर करता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, एक व्यक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और वही व्यक्ति बिजनेस के सारे प्रॉफिट, सारे लॉस को बियर करता है। प्रॉफिट होगा तो वही बियर करेगा, लॉस होगा तो वही बियर करेगा, और बिजनेस में जो भी कैपिटल होती है वह उसी के द्वारा लगाई जाती है, उस एक सिंगल पर्सन के द्वारा लगाई जाती है। सो इस कारण से इस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। अगर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे बिजनेस शुरू करिए, जब चाहे बिजनेस क्लोज कर दीजिए, डिपेंड ऑन यू। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत है कि आप कंटिन्यू बिजनेस ही करिए। आप जब चाहिए तब ओपन करिए, जब चाहिए तब बंद करिए, डिपेंड ऑन यू। यू आर फ्री। आप स्वतंत्र हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की डिफिनीशन बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन मैं बता दूं, एक डिफिनीशन दिया है JL हंसेन ने बतलाया है कि सोल ट्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज solely responsible for providing the capital for bearing the risk for the enterprise and for management of business। यानी JL हंसन ने बतलाया कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक प्रकार का बिजनेस है जहाँ पे सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के पास होती है। वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही रिस्क लेता है, वही रिस्क बियर करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी को वही पर्सन परफॉर्म करता है। तो ऐसी बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होता है वह उन्हीं वस्तुओं के लिए खास करके सूटेबल है जहाँ पे, जैसे लोकल मार्केट के लिए सूटेबल है, जो खास करके सिंगल ओनरशिप में चलती हैं। जैसे मान ली ब्यूटी पार्लर, अब
अब ब्यूटी पार्लर में क्या है, 10 लोग थोड़ी रहेंगे। ब्यूटी पार्लर में 1 या 2 लोग रहते हैं या 1 लोग। टेलर शॉप में क्या होता है, टेलरिंग शॉप। उसके बाद स्टेशनरी शॉप हो गया, या कोई पर्सनल सर्विस जब प्रोवाइड किया जाता है तब, या कोई ग्लोसरी स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, या क्राफ्ट सेंटर हो गया, या कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो गया। तो इन सब बिजनेस को करने के लिए नॉर्मली एक सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। वह सिंगल पर्सन रिस्क लेता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है, और इसका जो रिवार्ड होता है, जिससे प्रॉफिट करते हैं, वही उस चीज़ को बियर करता है। और इस कारण से इसको इस्टेब्लिश करना, वन सोल प्रोप्राइटरशिप को इस्टेब्लिश करना और डिजॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप जब मन किए तब आप इसको इस्टेब्लिश करिए, और जब मन किया बोझा बिस्तर बांध के बिजनेस बंद कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस होते हैं जिनको करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ द फीचर या हाउ मेनी फीचर्स या व्हाट इज़ द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप as there is no separate law that governs this form of business। देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है बच्चों, इसको इस्टेब्लिश करना, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करना और क्लोज करना बहुत ही आसान है। जब मन किया तब हमने क्या किया, इसको इस्टेब्लिश कर लिया, और जब आवश्यकता पड़ी तो हमने इसको क्लोज कर दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस होते हैं जिनको प्रारंभ करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा या आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, उनको इस्टेब्लिश करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसमें आपको कम पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब सबसे पहले ये आप जान लो। ठीक है, दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लायबिलिटीज़ जो होती है अनलिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित। सपोज कर लीजिए कि किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एक बिजनेसमैन है, उसके पास बिजनेस में टोटल जो एसेट्स है वो 16 लाख की है, और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ जो है वह उसकी 18 लाख की है। तो 16 लाख की लायबिलिटी से 18 लाख की एसेट से 18 लाख की लायबिलिटीज़ पेमेंट नहीं होगी। तो क्या किया जाएगा कि उस पर्सन की पर्सनल एसेट्स, जैसे पर्सनल मोबाइल, मोटर, घर, खेत बाड़ी, इसको क्या किया जाएगा, बेच करके 2 लाख रुपये ला करके उस लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर जो बिजनेस के डेप्ट को पेमेंट करने में आपकी पर्सनल एसेट्स, अगर जो बिजनेस की एसेट्स सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो आपकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ करके उस डेट का पेमेंट किया जाएगा। ये कहता है आपका कौन, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ कंसेप्ट। ठीक है, अगेन नंबर 3, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ी बात होती है कि एक ही व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही व्यक्ति प्रॉफिट बियर करता है, लॉस बियर करेगा या प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वही पर्सन बियर करता है। यानी बिजनेस में जो कुछ भी होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको वही बियर करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, कंट्रोल क्या होता है, इसमें मान लो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोगों का कंट्रोल होता है, कंपनी का ज़्यादा लोगों का कंट्रोल होता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उस पर एक सिंगल व्यक्ति का कंट्रोल होता है, जो उसको ऑपरेट वगैरह करता है उसी का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, द सोल प्रोप्राइटरशिप इंजॉय अ सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। वह अपने बिजनेस में एकत्व की भावना रखता है, सेंट्रलाइज ओनरशिप रखता है। द पावर टू टेक ऑल डिसीजन एंड रन द बिजनेस लाइंग इन द हैंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस को कैसे चलाना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, यह उस व्यक्ति के हाथ में होता है, सो वह काम को फास्ट करता है। 5वां है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब जैसे आपने पढ़ाया है हमने
कि कंपनी में देखो, कंपनी पढ़ाया नहीं होने की आप जान लो, अभी आपका नया टॉपिक है, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आपको क्या मालूम होगा सेपरेट क्या होता है। सेपरेट एंटिटी, जैसे कि हमने अकाउंट में आपको पढ़ाया था सेपरेट लीगल एंटिटी, वैसे मैं बता दूं सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस और जो उसका ओनर होता है दोनों अलग नहीं है। एज इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इन मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। सोल ट्रेडर्स और उसके बिजनेस के मैन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बोथ आर वन एंटिटी, बोथ आर वन एंटिटी। ठीक है, अगर जो बिजनेस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नुकसान बिजनेस में होता है तो सोल प्रोप्राइटर उसको क्या करेगा, जो सोल प्रोप्राइटर है, एकाकी व्यापारी है, उसको उस लॉस को बियर करेगा, चाहे अपने पर्सनल एसेट्स को बेचे चाहे कहीं से उसको बियर करे, वह उसको बियर करेगा, उसकी पूर्ति वो करेगा। और लेका बिजनेस कंटिन्यूटी, जैसे कि पॉइंट नंबर आपका लास्ट है लेका बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए जैसे पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी होती है, वो कंटिन्यूस रन करती रहती हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कब स्टेब्लिश होगा, कब क्लोज हो जाएगा, इसका कहीं पे कोई ठिकाना नहीं होता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस मे बी एडवर्सली अफेक्टेड ऑन द डेथ, इंसेंटी, imprisonment, physical alignment or bankruptcy of the sole proprietors and may lead to closure the business। जैसे मान लो जो बिजनेस कर रहा था उसकी डेथ हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, या वो पागल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बच्चों, वो बिजनेस क्लोज हो जाता है। जबकि पार्टनरशिप और कंपनी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बाकी मेंबर रहते हैं, बिजनेस कंटिन्यू चलता है। जबकि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब जो बिजनेस एक खानदानी चलाता है, जैसे हमारे पापा वो बिज़नेस किए, फिर हम कर रहे हैं, फिर हमारे बाद हमारा बेटा करेगा, तो एक प्रकार से एचयूएफ टाइप का बिजनेस होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, तो उसको वो अलग मैटर है। जैसे कुछ लोग अभी कहेंगे कि सर मेरे बाबा ये वाला काम करते थे, जब वो मर गया तो मेरे पापा करने लगे, पापा के बाद हम करेंगे। तो ये क्या है, एक एचयूएफ टाइप का बिजनेस है, जेयूएफ टाइप का, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड, जेएचयू, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टाइप का बिजनेस है। ठीक है, तो ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बात करते हैं बच्चों कि व्हाट इज द मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट क्या है? मेरिट का मतलब होता है क्वालिटी, अच्छाइयाँ, एडवांटेज। अगर जो आपसे एडवांटेज पूछे या मेरिट पूछे तो आप एक ही चीज़ है, दोनों बोथ आर इक्वल, आप उसको लिखेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज नंबर 1 क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। एडवांटेज नंबर 2 कॉन्फिडेंटली आप द इंफॉर्मेशन जो होते हैं कॉन्फिडेंस होते हैं। डायरेक्ट इनिशिएटिव होता है, सेंस ऑफ कम्प्लीमेंट होता है, और एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें एक व्यक्ति होता है, किसी कार्य के डिसीजन करने के बारे में वह जल्दी डिसीजन लेता है। जैसे एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इंजॉय सेंट्रलाइज कंट्रोल ओनरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसका अपने बिजनेस पे एक प्रकार का फुल्ली कंट्रोल होता है। देयरफॉर अगर जो कोई डिसीजन लेना होता है, इसलिए यदि उसे कोई डिसीजन लेना होता है तो लेना उसी को है, वो उस डिसीजन को तेज़ी से लेता है, चाहे उसका फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, उससे मतलब नहीं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो कॉन्फिडेंस होते हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति है, जो जानेगा वही जानेगा कहाँ से क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या परचेस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये केवल उस तक रहता है। देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप नॉट बाउंड बाय लॉ टू पनिश फर्म अकाउंट। देखो उसको जरूरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट को पब्लिश करे। सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने अकाउंट को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ना तो ऑडिट करवाने की जरूरत है, और ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने फर्म को या बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है, ना ही टैक्स पे करने की जरूरत है। टैक्स नहीं पे करेगा यदि नहीं होगा, भाई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंस होती हैं, उसको कोई बतलाता नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनिशिएटिव। डायरेक्ट इनिशिएटिव का मतलब जैसे मान लो अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ अ डायरेक्ट मोटिव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस। जैसे मान लो मैं अकेला बिजनेस करने बैठा तो मैं जाहिर सी बात मन लगा के काम करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है प्रॉफिट होगा तो मेरा है, लॉस है तो मेरा है। तो मैं किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, तो हम मन लगा कर के वर्क करेंगे। ठीक है,
उसके बाद सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, द सक्सेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। एज अ रिजल्ट प्रोप्राइटर्स बिकम अचीव द बिजनेस गोल। जैसे मान लो जो प्रोप्राइटर्स होता है वो मन लगा के अकेले काम करेगा, क्योंकि अकेला ओनर है, और अकेला ओनर होने के कारण वो जो भी आउटकम होगा, जो भी एफर्ट, अपना पूर्णतः एफर्ट लगाएगा, मतलब अपनी पूरी 101% कैपेसिटी लगा के वर्क करेगा। 80-70 छोड़ो, पूरा 110% कैपेसिटी में वर्क करेगा। अगर जो किसी जगह पे काम करता तो अगर 40 किलोमीटर की स्पीड दौड़ सकता है, तो अपने बिजनेस में वह 140 की स्पीड से दौड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है हमारा है, प्रॉफिट होगा तो हमारा है, लॉस होगा तो हमारा है। तो ये प्रकार का मेरिट हुआ। और लास्ट है एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जनरली मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी आर इन्वॉल्व इन द सेटिंग अप आर क्लोजिंग डाउन द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ अ बिजनेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्लोज करने या बंद करने के लिए बहुत कम फॉर्मेलिटी, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इस्टेब्लिश करना बहुत ही आसान है। जब मन किया ओपन किया, जब मन किया क्लोज कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन क्या होती हैं, सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं? अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सफर इन द टर्म्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, और एक व्यक्ति के कैपिटल इन्वेस्ट करने की एक सीमा होती है। भाई उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा। सो इस कारण से इसके रिसोर्सेज जो होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं इनकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र बहुत कम होता है। क्यों? और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस लेक ऑफ स्टेबल एग्जिस्टेंस। एनी इवेंट, कोई भी घटना, जैसे मान लो बिजनेसमैन की डेथ हो गई, वह इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, या कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, सोल प्रोप्राइटर्स के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, तो वह बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो लिमिटेड है। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि हमने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मेंबर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अगर जो उसके पास फर्म में, बिजनेस में सफिशिएंट पैसा नहीं है उसके डेब्ट का पेमेंट करने के लिए, तो उसकी पर्सनल वेल्थ, पर्सनल एसेट्स को बेच के डेब्ट की रिकवरी की जाएगी। मैंने बता दिया। फिर है लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी। अब देखो जैसे की बात है, एक हाथ है, दो हाथ है, दो हाथ जो जितना काम करेगा उतना एक हाथ तो करेगा नहीं। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है तो कम मैनेजरियल स्किल होगा, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति मिल के काम करेंगे तो मैनेजर स्किल ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी यहाँ पे डिमेरिट ये है, इसका लिमिटेशन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, और वह जो सिंगल पर्सन होता है उसकी जो स्किल होती है वो लिमिटेड होती है। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा का मतलब कैपिटल कम रहती है, रिसोर्सेज कम रहते हैं, प्रॉफिट कम रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये भाई कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। कुल मिला के देखा जाए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की मुख्य चीज़ें, सबसे पहले है एक व्यापारी होता है, एक ही बिजनेस का मालिक होता है। वह वस्तुओं का, सेवाओं का जब क्रय विक्रय करता है तो चाहे रजिस्ट्रेशन कराए चाहे ना कराए, उस मालिक की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वही अर्न करेगा। इसलिए वो बड़े परिश्रम के साथ, बड़े मेहनत के साथ वर्क करता है। तो इस प्रकार से आपका ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हुआ। ठीक है, ओके बच्चों।